हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एवरेजेस पढ़ने वाले हैं। एवरेज इज़ लाइक ऐसा कोई सिस्टम जिसमें आप एक क्लास का या एक चीज़ का एक मीन वैल्यू बता सको। जैसे कि सी सेट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर एवरेज से आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि अदर टॉपिक्स लाइक परसेंटेज या एनी मोर टॉपिक्स, उनमें एवरेज का यूज़ करके वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कोर फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले कोर कंसेप्ट होगा इसका कि जैसे मान लो क्लास के अंदर कोई क्लास है और उस क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, राम, श्याम और मोहन। ये 3 स्टूडेंट हैं हमारे पास। और राम 10 मार्क्स का एक टेस्ट कंडक्ट किया गया जिसमें राम को मिलते हैं 9 मार्क्स, श्याम ने स्कोर किए 8 और मोहन को मिलते हैं 7 मार्क्स। तो कोई क्लास के बाहर से कोई आके पूछे अगर कि एवरेजली कितने मार्क्स हैं इस क्लास के, तो हम सम अप करते हैं, एक वैल्यू में पूरी क्लास को डिफाइन करते हैं। तो एवरेज में क्या होता है, 8 नंबर है पूरी क्लास के। ये वो वैल्यू है जिसके पास राम भी है और मोहन भी है। अगर इसको फॉर्मूला से समझना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी टोटल मार्क्स आए हमारे लाइक 9 + 8 + 7, उसको डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर हैं, 1 2 3। 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 17 और 7, 24/3। इसको प्लस करोगे 24 आएगा, देन 3 कट के वो आ जाएगा 8। अब ये मैंने बिना सोल्व किए कैसे बताया कि ये तो 8 आएगा? जब भी कोई एक वैल्यू होती है ना, लिमिटेड वैल्यू मेरे पास, हाँ मेरे पास कोई वैल्यू है जैसे कि 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। इसमें जो बिल्कुल सेंटर वाली टर्म होती है, जब कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 लगातार कुछ नंबर्स चल रहे हैं, तो बिल्कुल जो सेंटर मिडल वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं मीन या एवरेज। मीन एंड एवरेज दोनों एक ही चीज होती है। अगर यही नंबर अब ये ओड नंबर था तो कुछ नहीं, बिल्कुल सेंटर वाली जो भी चीज हो गई उसको हम बोल देते हैं एवरेज। लेकिन अगर ये इवन नंबर होते, 6 तक होते, तो सेंटर में हमारे पास 2 नंबर है, उन दोनों नंबर का प्लस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इनके बीच में नंबर आएगा 3.5, वो हमारा न्यू एवरेज है। तो इसी अकॉर्डिंगली हम इसका जब आंसर निकालेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो वो कैसा होगा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस एक ही फॉर्मूला से हम सभी क्वेश्चंस करेंगे। इसी में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाएगा ये, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू टोटल नंबर। अगर मैं एवरेज के पास को ले जाऊं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिवीजन में हम आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला। इससे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से पूरा चैप्टर हो जाता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। 5 नंबर है जिनका जो सम है, जिनका जो एवरेज है वो 27 है, और उसमें से एक नंबर अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो एवरेज 25 बन जाता है। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर? तो हमारा एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा? तो इमेजिन करते हैं देयर आर नंबर x1 x2 x3 x4 और x5। ये ऐसे 5 नंबर थे मेरे पास। इन सबको जो एवरेज है, यानी कि डिवाइड बाय सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, अगर मैं कर दूं तो एवरेज आता है। एवरेज मेरा कितना है? 27। ओके, अगर मैं इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं 27 के साथ, 27 इंटू 5, तो मेरे पास आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5 के 5 जो मेरी डिजिट्स थे, जो मेरे नंबर्स थे, उनका एडिशन आ गया। सिमिलरली अगर
नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है कि अगर एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, मान लेते हैं कि x5 को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4, इन सब का एवरेज मेरा कितना आया 25। x1 x2 x3 x4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25। उसी तरह से जैसे मैंने पहले किया था, अगर मैं इस 4 को मल्टीप्लाई कर दूं 25 के पास, तो सम ऑफ 4 डिजिट्स आ गया। अगर इन x4 तक की वैल्यू में मैं ये वैल्यू पुट कर दूं कि मेरे को आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई है x1 x2 x3 x4 के समेशन की, मैं जाके उसको वहां पुट कर दूंगी। तो पुट कर देते हैं इसको। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हमने आया 100, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या तो हमारे पास आया 7 5 जा 35, 5 2 10 एंड 3 135। ओके, तो अगर मैं इसकी जगह वैल्यू रख दूं 100 प्लस x5 इज इक्वल टू 135, तो मेरे x5 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 35। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला यूज किया है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आया हमारे पास कि द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 15 ईयर्स and if the teacher age is included the average increased by 5, what is the teacher's age? इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि 10 स्टूडेंट थे हमारे पास, स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 10 तक का समेशन, स्टूडेंट 10 तक का समेशन हमारे पास है 15। ओके, इसी के अंदर क्योंकि हमारे पास 10 बच्चे थे, तो जो इसके नीचे जो डिवीजन में 10 था उसको हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे 15 इंटू 10, यानी कि 150 इन सब की जब एज को प्लस किया गया तो वो 150 थी। इसी के अंदर हमने एक टीचर की एज को ऐड कर दिया, यानी कि S1 से S10 तक बच्चे तो थे ही, साथ में एक टीचर और ऐड कर दिया T। तो उसके इंक्लूड करने के बाद जो मेरा एवरेज था वो 5 इंक्रीज हो गया, यानी कि 15 से वो 5 इंक्रीज मतलब कि 20 हो गया। तो अब यहाँ पे 11 हो गए क्योंकि 10 तो स्टूडेंट्स थे प्लस में एक टीचर है, तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 11 है। तो अब इस 11 को हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास सम आया है S1 से लेके S10 तक का 10 स्टूडेंट्स का, और ये हमारे पास सम आया है स्टूडेंट्स प्लस टीचर का। तो स्टूडेंट्स का जब एज को सम किया गया तो 150 था, और जब टीचर के साथ किया गया तो वो थी 220, 220। तो अगर मैं ये S1 से लेके S10 तक की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, S1 टू S10 तक, 150 प्लस T इज इक्वल टू 220, देन T इज इक्वल टू 220 माइनस 150, 70 ईयर्स। तो जो एक्सक्लूडेड टीचर था उसकी एज कितनी थी, जो टीचर इंक्लूड हुआ था उसकी एज कितनी थी 70 ईयर। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एक्सक्लूडेड एंड सेकंड वन इज फॉर इंक्लूड। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में a batsman average after 17 innings is 52, how many runs must he scored in the 18th inning to raise his average to 55? एक बैट्समैन है, उसने 17 इनिंग खेली है, 17 बार उसने क्रिकेट गेम को खेला, उसकी इनिंग्स हुई 52, उसका जो स्कोर है वो एवरेज 52 है। अगर उसको कितने रन और बनाने पड़ेंगे उसकी 18th इनिंग में कि उसका जो एवरेज है वो 55 है। पहले बात करते हैं 17 इनिंग की। तो इनिंग को नाम देते हैं I1 से लेके उसने I17 तक जब खेला तो उसका एवरेज था 52। तो ऐसा कि हम पढ़ चुके हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फिर एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन 18th इनिंग। अब वो अपनी 18th इनिंग में कितना स्कोर करे, इस 17 में एक और ऐड कर दें 18th, कितना स्कोर करे कि उसका एवरेज बन जाए 55। और अब की बार जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनिंग्स हैं, वो इनिंग्स कितनी है 18। इन सबको सोल्व करेंगे अगर हम 52 इंटू 17, एट 8 4। सिमिलरली 55 को अगर 18 से किया जाए तो 9 9
0। आई 18 वाले सम में से अगर मैं 17 तक का सम निकाल दूं, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना होगा, 990 माइनस 884, विच इज 6106। 106 रन उसको चाहिए अपनी 18th इनिंग में, तो जो उसका एवरेज स्कोर था 52, वो बढ़ के 55 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल द एवरेज वेट ऑफ 65 kg, एवरेज वेट जो था 65 kg था, और 5 पीपल विद एवरेज वेट 72 kg लीव द ग्रुप। 5 लोग जिनका वजन 72 किलो के एवरेज का था, वो लोग उस ग्रुप को छोड़कर चले गए हैं, तो नया एवरेज वेट क्या होगा। ग्रुप ऑफ 30 पीपल्स, पीपल 1 टू लेके पीपल 30 तक जो एवरेज था वो 65 था वेट, यानी कि सम कितना होगा 65 इंटू 30। ओके, इसमें से 5 लोग जो थे वो उनका 72 kg एवरेज वेट था, यानी कि कुछ लोग थे P1 से लेके P5 तक जिनका एवरेज वेट था 72, यानी कि सम कितना हो गया उनका 72 इंटू 5। अगर ये लोग चले जाएं तो बताओ कि नया एवरेज वेट क्या होगा। 65 इंटू 30 करेंगे हम सबसे पहले, 1950 एंड 5 टू 10, 360। अगर इस इतने सारे लोगों का जो वेट था, इसमें से इतने लोग चले गए 360 जिनका वेट था, तो हमारे पास कितनी वैल्यू बचती है, 0 9 5 1590। ये जो सम आया है हमारा, ये आया है P6 से लेके P30 तक के स्टूडेंट्स का। इस क्वेश्चन को आप आगे सोल्व करके मुझे बताओगे, क्योंकि इसके आगे आपको मुझे बताना है कि P6 से लेके P30 तक अब जो नया एवरेज वेट है वो कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। सिमिलरली एक क्वेश्चन हो रहा है, द एवरेज 11 रिजल्ट इज 50, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 49 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6 इज 52, व्हाट इज द सिक्स्थ रिजल्ट। इस तरह के क्वेश्चन को क्विकली कैसे करेंगे। 11 चीजें थी हमारे पास, यानी कि 1 to 11 कुछ चीजें थी हमारे पास, जिसमें जिसका जो रिजल्ट एवरेज था वो 50 था। 50 का 50 लिख देंगे हम ऐसे क्वेश्चन के अंदर। फिर उसने बोला इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 49, पहली छह चीजों का जो एवरेज है वो 49 है, और लास्ट 6 का भी जो है वो है 52। इसमें जो ये 6 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 6 में भी जो 6 नंबर है वो इंक्लूड हो रहा है, तो मैं अगर एक बार वो 6 नंबर निकाल सकती हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, 49 इसको या तो आप सोल्व करो कि 1 से लेके 6 तक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालो, फिर 6 से लेके 11 तक, फिर टोटल ऑब्जर्वेशन में से पूरा माइनस करो, तो इतना लेंथी हो जाएगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आप 50 में से 49 को माइनस करोगे, कितना आएगा 1। फिर आप 50 में से 52 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, एक सेकंड से, हाँ 49 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा -1, एंड 52 में से 50 माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2। हमने क्या किया है, जो ओवरऑल एवरेज था उससे मैंने शुरू के 6 और लास्ट के जो 6 थे उनका डिफरेंस निकाल लिया। ये जो -1 है वो कितने नंबर्स का है, 6, और ये जो 2 है ये भी कितने नंबर का है, 6 इंटू 6। यहाँ पे मेरा आंसर आएगा -6, यहाँ पे आएगा मेरा आंसर 12। ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 6 है, 12 में से 6 गए 6, आंसर आएगा +6। अगर मेरे पास बीच में ये +6 आया है, इसको मैं यहाँ जाके ऐड कर दूंगी एज इट इज। इसको अर्थमेटिकली मत करने की कोशिश करना, इसको इसी तरह से करेंगे कि यहाँ पे अगर आंसर नेगेटिव आया तो वहां जाके उसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे अगर आंसर पॉजिटिव है तो वहां पे उसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे आंसर मेरा पॉजिटिव आया तो आंसर कितना आएगा 56, तो मेरा आंसर कितना होगा 56। ठीक है,
इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years अगो इज 27 years. हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इन सब की जो एवरेज एज थी वो कितनी थी? 27, यानी कि 27 इंटू 3 सम आ गया उनका, 81 आ गया उनका सम. फिर उन्होंने बोला कि आज के समय में हस्बैंड और वाइफ की जो एज है वो 40 ईयर्स है, उनका जो एवरेज है. हस्बैंड प्लस वाइफ इज इक्वल टू 40 इंटू 2, क्योंकि दो लोग थे तो 80. लेकिन ये जो एज थी वो 3 years अगो के लिए थी, और ये जो एज थी वो नाउ आज के लिए थी. अगर 3 साल पहले उन सबकी उम्र का जो सम था वो 81 था, तो 3 साल बाद सभी की एज के अंदर +3 हो जाएगा. हर 3 साल में तीनों की एज बढ़ेगी ना, 3 साल, तो 3 3 9 यानी कि 90. यानी कि आज के टाइम में उसके हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की जो एज का सम था वो 90 था, और हस्बैंड और वाइफ की एज का सम था 80. तो चाइल्ड कितना होगा? 90 माइनस 80. 10 ईयर्स का क्या होगा? वो चाइल्ड होगा. 10 ईयर्स, 10 ईयर्स ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, 10 ईयर्स इसका आंसर होगा. 10. ओके. सिमिलरली कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर. अगर आपको बोल दिया जाए सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालने को, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसको आप याद कर लेना कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2. सिमिलरली अगर उसी का एवरेज निकालना, यानी कि आपके पास 1 to 100 एवरेज निकालना हो 1 से लेके 100 तक का, तो सबको सम करके उसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, 100 नंबर्स है ना, हमारा n हो गया 100, n+1 by 2, 100 + 1 by 2, which is 101 by 2. 2 5s are 10, 0.5, 50.5 is the answer, is the average. इसी तरह से और भी फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, जैसे कि इवन नंबर्स के लिए हम एवरेज के लिए यूज करते हैं n+1. अगर आपको कोई बोला जाए कि स्टार्टिंग की 50 इवन नंबर्स का आप मेरे को एवरेज बताओ, तो आप क्या करोगे? 50 मेरे पास n है, 50 + 1, 51 इज द एवरेज नंबर ऑफ इवन नंबर्स. सिमिलरली ओड के लिए हम डायरेक्ट n यूज करते हैं कि अगर 1000 ओड नंबर्स का एवरेज पूछा गया तो उसका एवरेज 1000 ही होगा, क्योंकि वो सिर्फ n है, ऑलरेडी n है. सिमिलरली इसी में बेसिक लास्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग ट्राई करोगे और ये आपको बहुत एग्जाम में हेल्पफुल होंगे. ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जैसे आपको सही लगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. तो मिलते हैं नए सेशन में, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.